So I have got my swimming costume. I have bought my swimming costume and I'm going inside the pool. Yeah baby, that's the pool. अभी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. If I get the opportunity to click something or no, I have no idea. But we can do some time pass. What say? That's the pool. Yeah baby. I am inside the pool and this is shallow. पानी से बहुत वो होता था पहले जब तक मैंने सर्वाइवर शो नहीं किया. फिर आई डिड सर्वाइवर शो तो मुझे अंडर वाटर भी स्विमिंग सीखना पड़ा. सो धीरे धीरे यू नो इट्स जस्ट लाइक गेटिंग यूज्ड टू इट. एनीवेज लेट मी जस्ट गो एंड वेट माई सेल्फ नाउ. बाय. Amala. And Raghav ji have got me here. And they have done this दिखा क्या वाइन चेक कर लो पहले. whole ये स्पेशल कंपनी से मैंने केक मंगवाया था. Happy birthday queen. हैप्पी बर्थडे माय क्वीन. माई कहाँ लिखा है? माई तो है ही नहीं. अच्छा माय नहीं है. माई है ही नहीं. That's so sweet. निकाल के रख दो आप इसके अंदर से. That is so sweet. मैं निकाल के दूंगा. संग्राम कौन सा केक? आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. परमात्मा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे. अच्छा स्वास्थ्य क्योंकि वो थोड़ी कमी है. बाकी आपके साथ ठीक है. और आपके लिए मैंने स्पेशल कोई चीज़ बनवाई. एक बहुत फेमस और अच्छी कंपनी है जो बहुत होममेड और जो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बनाती है. इम्प्रेशन चोको हब. उससे मैंने आपके लिए ढेर सारी बहुत खूबसूरत गिफ्ट आपके लिए लेके आया हूँ मैं. वो तो बाद में दूंगा. पहले आप देखो हेल्दी चॉकलेट्स. ये चॉकलेट कुछ बहुत स्पेशल नहीं. इसमें देखो कि ये कलर देखो, इनका सारी चीज़ देखो. अब इसमें से बताओ कि आपको पसंद कौन सा है. चलो आपको ये खिलाता हूँ क्योंकि हाँ रेड है ना, एक खून जैसा कलर है. आपको पसंद आएगा. लो वाह. और इसी से हर चॉकलेट का कुछ अलग वो फ्लेवर है. लो देखो देखो. खाली मुँह खोल. मुँह खोल. खाली मुँह खोल. खाली मुँह खोल. ये नहीं देखो आपके लिए मैंने सेम कंपनी से क्या देखो केक देखो आपका. क्या लिखा हुआ है? वाह. तो ये इम्प्रेशन चोको से भी केक बनवा. उसकी भी खास बात क्या है, इसमें वो शुगर नहीं है. मेरा दिल करा कि वो चॉकलेट खा लेंगे. देना ही क्या आपको. तो ये देखो आपने अपने आप को बहुत फिट रखा है, मेंटेन रखा है. आप मेरे से 15 साल बड़े हो मगर आप ऐसे लगते हैं मुझे बहुत छोटे हो. थैंक यू पायल. यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 15-16 साल की बस ज़्यादा टिकट किया जाएगी. और इसको ये दुबई में स्पेशल आपका जन्मदिन मनाना पता है क्या अच्छी बात है. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. खुश हो हफ्ते रहो और मेरी बात मानते रहो. मैंने बोला था ना क्या सबसे अच्छे रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड आपका जन्मदिन मनाऊंगा. आपको अच्छा खाना खुश रहो और खुश करते रहो. थैंक यू. दिस इज राघव जी. नमस्ते. हाउ आर यू? सो आप मुझे कुछ केक के बारे में बता रहे थे. दिस केक हैज गॉट स्टीविया. वाओ. And I love stevia because I don't like sugar. So this is the cake from the hotel and this is the cake from your wife's Impression Choco Hub. Oh wow. So अच्छी बात है आपकी वाइफ भी हमारे तरह कुछ घर में क्लाउड किचन जैसा कर रही है. Definitely. All credit goes to husbands. Correct? ऐसा पनीर टिक्का. That's the. इसका नाम क्या था? भूल गए. इसका नाम था
सऊदी टिक्की। Oh wow. Portion size. ये सारी चीज 3 आ रही है इसलिए आ रही है कहीं। वाओ। तो अभी पायल भी पोर्शन साइज बहुत केयरफुल हो जाएगी। क्वालिटी इज विद ऑलवेज द पोर्शन साइज। थैंक यू। आपके जन्मदिन पे देख लो। हैप्पी बर्थडे माय क्वीन लिखना भूल गए। चलो माई में बोल देता हूँ माई। और ये चॉकलेट भी है आपको, बट दिस इज वेरी स्पेशल। ऐसे नहीं बुझा के हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। So we were at this place. We had dinner here. Now we're going back. सब लोग बॉलीवुड को टारगेट करते हैं कि बॉलीवुड ईद पे फिल्म रिलीज करता है, बॉलीवुड सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल को प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ इंडिया, which I used to step out a lot, but then recently because of certain issues I was not able to step out much out of India. और अभी जैसे मेरा पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू हो गया है, so it is going to be easy for me to step out. You see that when you step out from India, Diwali celebrations, Ganesh Chaturthi celebrations, Navratri celebrations, ये सब celebrations को इंडियंस और या हिंदूज जो भारत के बाहर रहते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए उस जोर शोर से, जिसकी वजह से बॉलीवुड भी अपनी फिल्में इन त्योहारों पर रिलीज कर सके। बिकॉज इट्स इन योर हैंड। बॉलीवुड को ब्लेम मत करिए कि बॉलीवुड अपनी फिल्में ईद पे रिलीज करता है तो इट इज़ बायस टूवर्ड्स अ सर्टेन रिलीजन। बॉलीवुड वो कर रहा है जो करके उनकी फिल्म्स चले वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पर मैं दुबई में हूँ, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस मुझे पहले से दिख चुकी है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू सेलिब्रेट वॉट एवर दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट। दिवाली सेलिब्रेशन मुझे ज़्यादा देखनी थी। मॉल्स में मैंने दिवाली सेलिब्रेशंस के ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं देखे। येस्टरडे व्हेन आई वेंट टू ईट एट एन इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पर जो फील था दिवाली का, दैट वाज लवली। दे हैड सम स्पेशल ऑफर्स बिकॉज दिवाली वाज अराउंड द कॉर्नर। देन एक बिल्डर के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, बिल्डर की टीम के साथ, डमाक प्रॉपर्टीज, दैट्स ऑल्सो दुबई बेस्ड बिल्डर। एंड उन्होंने बोला कि उनके दिवाली रिलेटेड ऑफर्स हैं फॉर बाइंग प्रॉपर्टी इन दुबई। एंड आई वाज लाइक, इट्स ग्रेट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई than better to buy a property in Dubai first and then in India, because Dubai has great laws. यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, मगर यहाँ पे हर चीज़ में पैसा लगता है, जैसे पार्किंग का पैसा 20 दिरहम। सो देयर इज़ नो इनकम टैक्स। जब हम शॉपिंग भी करते हैं तो जो चीज़ें हम बाय करते हैं दैट इंक्लूड्स वैट। सो लाइक दैट वे द गवर्नमेंट इज़ okay in terms of taxes. The other way, they charge you by parking and all these other things. But it is a developed country and यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशंस करनी है तो हिंदूज और भारतीय जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, they should make sure that it is celebrated in the malls, in the vicinity where they are living, in their homes, so that Bollywood is also more inclined to push for their films release on Diwali, Ganesh Chaturthi, Navratri, because they are doing business at the end of the day. अब आप बोलेंगे कि वो business नहीं करे तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, because they have to earn money so that they can pay the technician, the artist and the producer is able to make money. आप नहीं चाहेंगे कि बॉलीवुड फिल्म को प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर अपना पैसा खोए एक प्रोजेक्ट के अंदर, जो प्रोजेक्ट में उसने अपना पैसा लगाया है। सो थिंक बिफोर यू टारगेट बॉलीवुड।
if you saw that Bollywood was releasing films on a certain festival, try to figure out why that was happening. Okay? Okay, got to go running. Today I'm doing running. And then tomorrow I'm flying back to Mumbai because I have to get back to my restaurant business before Diwali. Yeah, this was an impromptu trip, but then I was like कि चलो husband इतने प्यार से बुला रहा है and let me just take a chill pill because वापस जाके आलू पराठा पोहा घर का खाना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है, बाय बाय. ये जो होटल में मैं रह रही हूँ ना, ये होटल का मैंने पनीर टिक्का मसाला, पनीर बटर मसाला 2 दिन मंगाया. इतना हैवी हो गया स्टमक कि आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मेरे को गैस हो रही है. मगर कल जब मैं वो रेस्टोरेंट में गई ना जहाँ पर संग्राम जी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो उसका खाना खा के टुडे आई वाज फीलिंग सो गुड बिकॉज मेरा हाजमा ठीक हुआ, मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक रहा एंड आई एम फीलिंग लाइट. यू अंडरस्टैंड. तो मैंने देखा है कि आप अगर 5 स्टार होटल्स में हो और आप वहाँ पर रह रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट करो बिकॉज ब्रेकफास्ट इज सीरियल्स लाइक अंडा पॉरेज मगर अगर आप कुछ रोटी सब्जी ऑर्डर करोगे इंडियन तो फिर वो उस तरीके से नहीं बनती जिस तरीके से एक स्पेशलिटी वाला इंडियन रेस्टोरेंट बनाएगा. मे बी आई डोंट नो बिकॉज खाने में हींग डालना, अजवाइन डालना, जीरा डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पेट में गैस हो जाएगी, है ना. और हम लोग तो कितना वो सेंसिटिव स्टमक रखते हैं, तो गैस हो जाए, औखा फील हो तो मज़ा नहीं आता. ठीक है, और मैं इतना चीज़ नहीं खा सकती, रोज़ चीज़ नहीं खा सकती. सो द स्पेशलिटी अबाउट इंडियन फूड इज़ द हींग, द अजवाइन, द जीरा that we put in our preparation, and that is what was there in the food that was served to me yesterday night. मेरा पेट इतना हल्का है, my system has cleared, so I'm happy and I'm sharing this with you. इनका रूम का कुछ एक्सटेंशन करना था and the normal room tariff कुछ पहले 13,000 था Indian rupees. Then it was fluctuating because maybe it works like that. तो कल संग्राम की जो कंपनी थी, बैकएंड था, they had to pay nearly 27,000 for the extension of 2 days, and I'm like, what nonsense is this? So the hotel needs to understand कि अगर एक कस्टमर, एक गेस्ट आपके साथ एक्सटेंशन कर रहा है for his business reasons, you need to maintain the protocol and give them the same tariff of the room. Yes, the customer or the client is not sure कि उनकी trip कब तक रहेगी दुबई में because they are dependent on lot of things and lot of people who are local. But you just jump the tariff from 13,000, 15,000, 18,000 to 27,000 because you see the need of the customer. That is wrong. So ये कल हुआ and I was really upset कि ये क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी मेरे हस्बैंड की हो या मेरी कंपनी हो या मेरे हस्बैंड की कंपनी कोई उनके फ्रेंड की हो, पार्टनर की हो, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल. So one has to be very careful. So next time when I come to Dubai, I'm going to tell my husband, you book a service apartment. No point staying in a 5-star hotel like this way. If when we are paying for our stay, they are increasing the tariff from 13,000 to 15,000 to 18,000 to 27,000. Means this is like a blackmail. You understand? ठीक है, you learn. Because पैसा तो सबका हार्ड अर्नड ही होता है ना, चाहे मेरे हस्बैंड की कंपनी में कोई भी पार्टनर हो या कोई भी सेटअप हो. सो या आई एम लाइक लिटिल ऑफ बट इट्स ओके. ठीक है, यू नो माई नेचर ना, जहाँ मैं एक तरफ 100, 200, 300 रुपये का जो हिसाब कर सकती हूँ बिकॉज मेरा फूड बिजनेस स्टार्टअप स्टेज में है, तो दूसरी तरफ अगर मेरे हस्बैंड की कंपनी में कुछ इशू ऐसा आता है जहाँ पे room tariff from 13,000 goes on gradually increasing and becomes 27,000, then I will tell my husband, you please
do your booking next time in a service apartment where there is uniformity of tariff. आप ऐसे होटल में आते हो जहाँ पे टैरिफ फ्लक्चुएट करता है शेयर मार्केट की तरह, जबकि आप इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो, देन इट इज़ रॉन्ग. डोंट रिपीट द होटल. और वो जो इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ पर हम खाना खाने गए, वो भी जुमेरा का ही सेटअप था. इट वॉज अ डिफरेंट जुमेरा ऑन द पाम साइड ऑफ दुबई. So maybe in every 5-star there are those restaurants which have different chefs, and a chef is very important to bring that kind of taste to the food. तो वो खाने में अजवैन, हींग, जीरा सब था, जिसकी वजह से हाजमा ऑसम था. यहाँ पे अगर मैं पनीर टिक्का मसाला मंगाती हूँ, so it's going to make me feel bloated. समझ रहे हो? और वो 2 दिन मैंने किया तो I was like bloated. But today I'm feeling light. So just informing you कि सेम ब्रांच के 2 अलग अलग वेन्यूज़ थे, एंड एक वेन्यू का फूड थोड़ा ब्लोटेड फील करवा रहा था, और दूसरे वेन्यू का फूड इन अ रेस्टोरेंट, इन एन इंडियन रेस्टोरेंट, वाज कंफर्टेबल टू द स्टमक. जब हम फूड बिजनेस में होते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए. दुबई में पेपर बैग्स में शॉपिंग होती है, मतलब शॉपिंग जो आप करते हैं वो आपको पेपर बैग्स में दी जाती है, और वो पेपर बैग्स के लिए वो चार्ज भी करते हैं. फ्री में आपको शॉपिंग के साथ साथ पेपर बैग नहीं देते. तो इतना कुछ आप कर रहे हो इन्वायरमेंट के लिए इन जनरल, इन टोटलिटी. तो दुबई में बारिश नहीं होती, मगर आजकल बारिश होती है दुबई में, बिकॉज आई हैव हर्ड, इट्स अ hearsay information that they are doing cloud seeding so that they can get rain, so that they can attract tourists because the oil is over. आप एक तरफ पेपर में चीज़ें खरीदने और बेचने को बोल रहे हो, which is expensive for the customer, because I have to spend money, no, extra money to buy that paper bag जिसके अंदर मैं अपना शॉपिंग का सामान डाल सकूँ. और दूसरी तरफ in general you are investing money in cloud seeding so that दुबई में बारिश आए, और जब दुबई में बारिश आए तो that is a tourist attraction because आपका ऑयल ख़त्म हो गया. doesn't make sense at all. तो मैं अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हूँ मेरे फूड बिजनेस में खाने को बेचने के लिए, then my actions are justified, because what I am doing is I am doing to make my startup business survive. What you are doing, if it is a true information, as a country to survive. Got it? समझे? क्या समझाओ?